नमस्कार मित्रांनो, आता मी माझ्या एका मित्रासोबत आहे आणि आता त्या मित्राचा मी एक इंटरव्ह्यू घेणार आहे. तो माझा PhDचा क्लासमेट आहे आणि टुगेदर वी टूक ॲडमिशन इन PhD इन जुलै 2019 बॅच अँड त्याच्यासोबत बसून एक मुलाखत घेणार आहे. आपल्या गावातील सगळ्या लोकांना थोडंफार जरी त्यातून काही जरी लाभ झाला तरीसुद्धा मला आनंदच आहे. एक छोटासा प्रयत्न करत आहे. आता हळूहळू भरपूर मित्रमैत्रिणींचे माझे व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे, पण हा छोटासा एक प्रयत्न आहे. जर छान सक्सेसफुल झाला तर याच्यापुढे भरपूर व्हिडिओ साळे अपलोड करण्याचा एक मानस आहे. बघूत आता ही मुलाखत तुम्हाला कशी वाटते, प्रतिक्रिया काय असेल, तुम्हाला काय असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता, बोलू शकता. आणि धन्यवाद. थँक्यू. हाय आनंद, हाऊ आर यू डुईंग? Going on. Good. Okay. Good right now. So can you please introduce yourself? So, I am a student here. I came from West Bengal, Kolkata. I'm a resident there. So, before coming here, I did BSc, BTech, then MTech. Then I came here for PhD. However, my PhD has been converted to MS by research. Okay. So our audience is village students, their parents, and villagers across Maharashtra. Okay. So it will be really helpful for us if you speak little bit in Hindi, and if you are able to converse in Marathi, if you know little bit, then that will be really grateful. Okay. So just mix your English with Hindi and in Marathi little bit here and there. Okay. तो काय होते तो English Hindi will be good. अच्छा हाँ. तो मैंने पहले HS किया था 2008 में. अच्छा. AC 2008 में. Okay. English 2008. Then after HS I wanted to study medical science, to go to the medical line. I tried multiple times for that, but unfortunately I did not succeed on that line. So however my luck got clicked in. मेरा तो जो लाख है वो तो क्लिक कर गया, तो मैं इंजीनियरिंग लाइन में, तो मैं इंजीनियरिंग में आ गया 2012 में. बीच में हम क्या किया, मेरा बीएससी था, मैं बीएससी कंप्लीट किया फिजिक्स में, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया, बीएससी कंप्लीट किया. बाद में 2012 साल में तो बीटेक में एडमिशन ले लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं कलकत्ता का RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था. तो 2016 में वो भी कंप्लीट हो गया. बीच में 2015 में हम कलकत्ता का जो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है उसमें हम ट्रेनिंग किया था. उसमें 1 महीने का ट्रेनिंग किया था, क्योंकि वो एक फेमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है. भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होता है उसमें उसके अंडर आता है. तो मैं उसमें ट्रेनिंग किया था, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. बाद में बीटेक कंप्लीट हो गया, तो मैं सोचा था कि मैं एमटेक में जाऊँगा, एमटेक करूँगा. तो मेरा फिर से जादवपुर यूनिवर्सिटी में एनर्जी साइंस में हो गया, तो एमटेक पढ़ने के लिए चला गया उधर. तो एमटेक 2018 में कंप्लीट हो गया. तो बाद में मेरा मन में इच्छा था कि हम PhD करूँगा. मैं काफ़ी बार ट्राई किया, तो इधर मैं IIT बॉम्बे में लग गया चला आया 2019 में. तो PhD कर रहा था. मैं एक प्रोजेक्ट में था, प्रोजेक्ट का काम भी कर रहा था, PhD भी कर रहा था. लेकिन मैं बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, कुछ बीच में कोविड भी चल रहा था. तो उसी के लिए शायद मेरा PhD का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा सफर कर गया. तो जो मेरा कमिटी था, कमिटी बोल दिया तुम MS लेकर चला जाओ, क्योंकि और तुम ज़्यादा खींचोगे ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, चला जाओ. तो मैं MS ले लिया. लेकिन मेरा अभी जो प्रॉब्लम है वो फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मेरा तो पैसा तो नहीं, पिछले 1-1.5 साल से तो पैसा नहीं मिल रहा है. तो यही चल रहा है. फिर भी मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, चाहे वो जॉब हो चाहे वो PhD हो, कुछ भी हो मैं वो भी कर दूंगा. अच्छा, वेरी गुड. एंड सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लर्निंग इन हियर इन IIT Bombay? So how that learning the education technology here in IIT Bombay how different from your hometown education? See, when I came to IIT Bombay, it was my first experience that I am coming so far from my hometown, and at that time I knew that I need to survive here and I need to do my coursework in regular basis. अच्छा. So, however, with all my difficulties I survived. अच्छा. तो हम कोर्सवर्क में कुछ दिक्कत आया था, जो भी हो मैं संभाल लिया. अच्छा. तो
इधर में तो एमिनिटीज काफी अच्छा है, एम्बियंस काफी अच्छा है, कोई डरने का घबराने का कोई भी बात नहीं है। और इधर में तो हम तो मुंबई में रहने वाला हूँ फिलहाल, तो मुंबई में काफी आजू बाजू में तो घूमने का काफी जगह है। तो ये पिछले 5 साल में जब तक मेरा स्टाइपेंड मिल रहा था तो काफी भी जगह में हम घूम लिया। अच्छा तो उसका वीडियो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल दूंगा। अच्छा। और पढ़ाई के बारे में आईआईटी का पढ़ाई कैसा है, मतलब बाकी बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई के बारे में क्या क्या फैसिलिटी है, सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में, इस पढ़ाई के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। पढ़ाई के बारे में तो आईआईटी, अगर आईआईटी बॉम्बे के बारे में तो ये तो और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है तुलना में नहीं आते हैं, काफी अच्छा फैसिलिटी है। क्योंकि देखो हम जैसे गांव में रहते थे, बीच बीच में लोड शेडिंग हो जाती है, तुम लोगों को पता चलेगा, लोड शेडिंग हो जाते थे। कभी क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहते थे। इधर में तो 24 आवर्स पानी है, 24 आवर्स बिजली है, नेट कनेक्शन भी कम चल जाते हैं, कभी कभी अटक जाते हैं, लेकिन वो दिक्कत तो हर जगह भी होते हैं, तो वो भी चलते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी रात वर्किंग डेज में 11 बजे तक खुला रहता है, रात में 11 बजे तक खुला रहता है। रात में कैंटीन है, मेस टाइमिंग में छूट गया, कोई काम के सिलसिले में छूट गया तो भी दिक्कत नहीं है, कभी भी जगह में तुम खा सकते हो, कोई ऑर्डर बाद में भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हमारे गांव के लोग हैं, हाँ। अगर बच्चे हैं, हाँ। अगर वो आईआईटी में आना चाहते हैं, हाँ। तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? देखो, मैं तो बीटेक से तो नहीं आता, ज्यादातर इधर में तो ज्यादातर जो बच्चे लोग हैं वो तो बीटेक से ही आते हैं, उसका तो अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो मैं उस तरह से नहीं आया, मैं तो पीएचडी करने के लिए आया था। पीएचडी में मेरा तुम्हारा जो बेसिक है, मैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो केमिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन के बारे में बताऊंगा। तुमको बेसिक को काफी क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, तुम्हारा बेसिक क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जो यूनिटरी मेथड है, जो हम लोग क्लास 10 में क्लास 2 में पढ़ा था, इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है तो वो तुमको अच्छा से और शांत दिमाग से आंसर करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद ऐसा आपको कुछ पढ़ाई में दिक्कत हो गया है, या मतलब क्योंकि आपका पढ़ाई आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था, हाँ। यहाँ का पढ़ाई का जो लेवल है हाँ। वो कैसा है, और बच्चों को क्या ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा? देखो, बात ये है, एक जो चीज है कि कलकत्ता का साइड में तो हम नेटिव जो प्रोफेसर्स थे, जो स्टूडेंट थे, हम लोग तो नेटिव लैंग्वेज में बंगाली में बात कर सकते थे, लेकिन इधर में तो सब तो मिक्स्ड है, तो आइए तुमको हिंदी में बात करना पड़ेगा, नहीं तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा एक दिक्कत है, जो घर के डिफेंस पे रहने से वो एक दिक्कत आते हैं। और देखो, इधर का करिकुलम का पैटर्न काफी अलग है, क्योंकि पहले हम लोग जो पढ़ाई करते थे, जो थियोरेटिकल क्लास होते हैं, उसमें इतना प्रोजेक्ट वर्क, इतना कोर्स वर्क का झंझट इतना नहीं था। लेकिन इधर में आके हमको जो हर इंडिविजुअल कोर्स वर्क में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के सामना करना पड़ा, वो थोड़ा सा एडजस्ट करने से दिक्कत हुआ था, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हुआ था। अच्छा, और यहाँ पे इंग्लिश कितने मायने रखती है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हियर इन आईआईटी बॉम्बे? वन पॉइंट। सेकंड इज beside English communication skills, what else students needs to learn before coming to IIT Bombay? So before coming to IIT Bombay, you need not to become a William Shakespeare, for sure, गांठ बांध लो दिल में, तो तुमको विलियम शेक्सपियर नहीं बनना चाहिए। तो थोड़ा सा इंग्लिश क्लियर होना चाहिए, और तुम क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। अच्छा, और कौन से सॉफ्ट स्किल या सॉफ्टवेयर स्किल्स या टेक्निकल स्किल जो स्टूडेंट का अगर पहले पता होता है तो यहाँ पे दैट स्टूडेंट विल गेट एडेड एडवांटेज? देखो, मैं बीटेक में क्या किया था, बीटेक में तो हम लोग को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का काम करना ही था, क्योंकि वो मैटलैब का सिमुलेशन, पीस्पाइस का सिमुलेशन, हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स जब करते थे तब तो किया था। तो इधर में भी हम लोग को सॉलिड वर्क्स का डिजाइनिंग करना सीखना पड़ा। जो मेरा लैब के बारे में बताऊंगा, तो मेरा लैब में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज था वो 3D प्रिंटर कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे डिजाइनिंग करना पड़ता है, कैसे स्लाइसिंग करना पड़ता है, वो थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत चलाने का भी कोशिश किया था। देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ सकता है, उसको कैसे संभालना पड़ेगा, कि किसको बोलना पड़ेगा, पूरा चीज को हम लोग को पता चल गया। अच्छा, और हमारा जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ। वो बच्चों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो पैसा है, सो दैट परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन टू जीडीपी रेशो, वो कम है, ज़्यादा है, बढ़ाना चाहिए, या काफ़ी है, कैसा क्या लगता है आपको? देखो,
आईआईटी, अगर आईआईटी बॉम्बे के बारे में बताऊंगा तो इधर में तो एमिनिटीज काफी अच्छा है, तो गवर्नमेंट तो काफी अच्छे खासे पैसे देता है। लेकिन बात क्या होता है, जब स्टूडेंट को इंडिविजुअल को पैसे देना का सवाल आता है तो वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि क्यों दूंगा, स्टूडेंट को इतना पैसा क्यों चाहिए। लेकिन अगर पीएचडी को इंटरेस्टिंग करना चाहिए तो पहले स्टूडेंट को फेलोशिप थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, और जो ऐसा पीएचडी से एमएस बाय रिसर्च होता है उसका फिनेंशियल क्या होगा, क्योंकि हर घर में तो ऐसा हालत तो नहीं है कि पिताजी पैसा डाल सके, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में काफी डिफाइंड बैकग्राउंड का स्टूडेंट आते हैं, तो सबको तो बैकग्राउंड तो एक नहीं होगा। अगर जिसको पैसे फैमिली से एफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो क्या वो बीच में छोड़ देगा? ये तो नहीं हो सकता है, ये तो इनजस्टिस है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्पेशली इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है आईआईटी बॉम्बे का फॉर बीटेक, एमटेक और पीएचडी, तो स्टूडेंट्स को, बाहर के स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो वो कैसा है? मतलब वेदर कॉमन नॉर्मल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अफोर्ड द एजुकेशन हियर इन आईआईटी बॉम्बे, और व्हाट विल बी द इज देयर एनी स्कॉलरशिप दैट द इंस्टीट्यूट ऑफर्स और समथिंग लाइक दैट? अगर स्टूडेंट को थोड़ा सा स्कॉलरशिप दिया जाए तो स्टूडेंट को हेल्प ही होगा, मैं बताऊंगा। और देखो, अगर आप तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बोले हो, अगर तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे तो खर्चा तो और भी काफी गुना ज्यादा है, तो वो लोग तो और भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इधर में तो कभी कभी मैं सुना था कि स्टूडेंट लोन भी मिलते हैं, तो कभी अलमनी एसोसिएशन भी हेल्प करते हैं, ऐसा हेल्प तो है ना। अच्छा, मतलब बच्चों को पैसे का चिंता करने का जरूरत नहीं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे तो यहाँ पे। लेकिन पैसा का थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट को अपना हाथ में खर्च करने के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए, मैं तो बताऊंगा। स्पेशली जो ज्यादा एज उम्र का कैंडिडेट है तो वो पिताजी से कैसे पैसा मांग सकते हैं, उसका एक अलग फीलिंग्स आ जाता है, मैं अपना कमाऊंगा, अपना काम करूंगा, पिताजी कंधों पे बोझ नहीं बन के रहूंगा। अच्छा, तो उनके लिए तो थोड़ा सा मदद तो करना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कोई रूरल के स्टूडेंट्स आते हैं या कोई पुअर स्टूडेंट्स आते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से स्टूडेंट आते हैं, मतलब व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल? हाउ, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? No, I have spent almost 5 years and I have seen no single incident of discrimination inside the campus. Such type of financial discrimination, there is no such thing exists. नहीं, In my लेकिन perception at least. अच्छा, लेकिन गरीब लोग यहाँ पे आते हैं क्या पढ़ने के लिए, गरीब लोग तो या अमीर लोग ही यहाँ पे आते हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, सब जो बच्चे आते हैं सब टाटा बिरला अंबानी के बच्चा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास के फैमिली तो आते हैं, स्पेशली जो सोशल स्टाटा में जो हायर मिडिल क्लास का ग्रुप है वही ज्यादातर आते हैं। अच्छा, और क्योंकि देखो, आईआईटी तक बूस्ट करने के लिए पेरेंट को तो थोड़ा सा फाइनेंशियली बूस्ट करना पड़ेगा, तब तो वो पाएगा। उसके लिए अलग से कोचिंग चाहिए, उसके लिए अलग से ट्यूशन चाहिए। अगर इसके पास, घर वालों के पास पैसे नहीं है तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, और आप पीएचडी में कौन सा टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च का बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। हाँ, मेरा तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, तो मेरा जो प्रोजेक्ट में रिसर्च का टॉपिक था, पानी का जो कंटामिनेंट्स होते हैं उसको डिटेक्शन करने का और उसको रिमूवल करने का। अच्छा, और थोड़ा कुछ उसके बारे में आपने उसके ऊपर कहाँ पे रिसर्च किया है? आप कहीं घूमने के लिए रिसर्च के बारे में गए थे, फील्ड स्टडी, या और भी कुछ उसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट? हम लोग डीएसटी प्रोजेक्ट में काम किए थे, उसमें एक डिवाइस बनाए थे, वो हम लोग काफी जो प्रेजेंट किए थे, काफी स्टॉल में, काफी एग्जीबिशन में हम एग्जिबिट किए थे, ऐसे ही। अच्छा, और यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी, इन सब का इंटरेक्शन कैसा है? हाँ, देखो, इन जनरल तो फैकल्टी स्टाफ के बीच में इंटरेक्शन तो काफी अच्छे है। मैं तो काफी बार आईटी हॉस्पिटल में गया था, उधर में तो ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन कभी समय में कुछ स्टाफ चिढ़ जाते हैं, उनका भी वो तो काम का बोझ होते हैं ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो ऐसा ही दुश्मनी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन